हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन पढ़ लिया है। डबल इंटीग्रेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब देखिए, डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, क्या करते हैं, हमको क्या पता है, अगर dx dy रहते हैं तो हमको मालूम है फर्स्ट लिमिट होती है वो dx की होती है, सेकेंड वाली जो होती है वो dy की होती है। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन कहते हैं चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट। इफ अगर इस सिस्टम को जो मेरे को कार्टेशियन में दिया हुआ है, अगर उसको मुझे पोलर में कन्वर्ट करना है तब मैं कैसे करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, हमको जहाँ तक पता है हम क्या लेते हैं, हमेशा वेन एवर वी कन्वर्ट कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट व्हाट वी डू, वी टेक x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। वी ऑल नो दिस थिंग्स, ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द थिंग्स. But what will be the solution now? Okay, now looking at the integration limit, what is this? The first integration limit is of dx x axis and another limit is of y axis. Okay, तो क्या मिल गया हमको, x is equal to 0 to x equal to 2. Okay, and y equal to 0 to y equal to root over 2x minus x square. Okay, further solving what we get, y square plus x square equal to 2x. Okay, we know that y square plus x square equal to a square, then it's a circle. But what we are getting, y square plus x square equal to 2x means some axis has been changed. Either x axis center along the x axis has been changed or along the y axis has been changed. Okay, so what we are doing, वो हम क्या करेंगे, y square plus x square minus 2x plus 1 minus 1 equal to 0. Okay, what we get, y square plus x minus 1 whole square equal to 1. Now it, what does it represent, y minus 0 to whole square plus x minus 1 to the whole square equal to 1 का स्क्वायर, मीन्स 1 रेडियस का हमारा ये सर्कल बन रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे y में हमारा जो है y एक्सिस में कोई हमने डिस्टेंस नहीं जा रहे हैं. हमारा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है ना, हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस बदलता है, x एक्सिस की ओर शिफ्ट होता है सर्कल या y एक्सिस की ओर शिफ्ट होता है सर्कल, तो ये उसका फॉर्मूला है, हमको पता है. तो h तो मेरा, ये k तो मेरा 0 है, यानी y जो एक्सिस है उस y 0 एक्सिस पे ही रहेगा. चेंज क्या हो रहा है, x का ओरिजिन चेंज हो गया, यानी x माइनस 1. इट मीन्स हमको क्या पता लग रहा है कि इस 1 सेंटर पे x जी y तो 0 है, लेकिन x 0 की जगह 1 सेंटर से अब हमारा रेडियस लेके बनाएगा. मेरा रेडियस भी क्या है, 1 है, यानी 1 सेंटर से लेके मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है. ये पॉइंट क्या होना चाहिए, 2,0, क्योंकि ये पॉइंट क्या है मेरा, 1,0. ओके, सो दिस इज द सर्कल विच वी आर गेटिंग. ये हमारा डायग्राम है, बिकॉज द लिमिट इज फ्रॉम y इक्वल टू 0 to y equal to root over 2x minus x square and x equal to 0 to 1 and 2. The limit is from x equal to 2. तो ये हो गया हमारा डायग्राम. ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट में. पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, देखिए अगर पोलर में कन्वर्ट करना है हमारा तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू, वी आर गेटिंग r cos थीटा and y is equal to r sin थीटा. सो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की दिस इक्वेशन, वही सॉल्व करने पे हमारा यही इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी आर गेटिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. इसकी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट. तो हमको क्या मिल गया, r इक्वल टू 2 cos theta. I am getting r equal to 2 cos theta. Okay, now what, here also y equal to 0, here x equal to 0. Okay, हमारा ये तो y equal to 0, y equal to 0 it means r sin theta equal to 0, it means sin theta equal to 0. Okay, तो थीटा कहाँ पे 0 होता है, sin थीटा 0 पे 0 होता है. इट मीन्स हमारा जो कर्व है ये आ गया मेरा थीटा इक्वल टू 0 मिल गया, यहाँ से मुझे थीटा इक्वल टू 0 मिल गई. ठीक है,
दूसरा देखिए x को भी 0, x की भी 0 है आपकी, y यहाँ पे 0, x भी 0 है। अगर x को 0 करते हो तो क्या मिल रहा है, r cos थीटा इक्वल टू 0, यूनिट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 0। थीटा कहाँ पे 0 होता है cos में, थीटा इक्वल टू π/2 में। तो ये मेरे को थीटा इक्वल टू π/2 एंड थीटा इक्वल टू 0 मेरे को रीजन मिल गया है यहाँ पे भी, राइट। अब मेरा वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, देखिए ये मैंने बनाया हुआ है। अब थीटा की वैल्यू जब 0 डालोगे, थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, cos 0 और r की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2। जब थीटा 0 तो r की इस डिस्टेंस में जा गया यहाँ पे 2, r कितना है 2 हो गया, r का पूरा डिस्टेंस 2 हो गया। फिर व्हेन यू आर टेकिंग थीटा इज इक्वल टू टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, व्हेन इट कम्स टू r इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2, इट मीन्स व्हाट, वी आर गेटिंग 0। इट मीन्स आवर कर्व इज राइजिंग एंड एट r थीटा इक्वल टू π/2, जब π/2 ये कर्व ऐसा ऐसा घूम रहा है, देखिए ये कर्व ऐसा घूम रहा है, यहाँ गया, हर एक एंगल पे एक डिस्टेंस बनाता गया, किसके रेस्पेक्ट में, r इक्वल टू 2 cos थीटा के रेस्पेक्ट में। हम थीटा का डेटा चेंज करते जा रहे हैं, 0 था तो r यहाँ पे था, उससे कम आया π/3, π/6, π करके π/2 तक, π/2 में वापस क्या हो जा रहा है, ये 0 पे आ गया। तो ये कर्व ऐसा हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन, तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 हो गई। तो अब हमारा लिमिट क्या आ जाएगा बताइए, जो हमारी लिमिट चेंज हो गई, जो हमारा क्वेश्चन था ये आ गया 0 to 0 to रूट ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर x dx dy अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज़ बीन कन्वर्टेड टू, क्या हो जाएगा बताइए, हैज़ बीन कन्वर्टेड टू, थीटा की वैल्यू आ गई 0 to π/2 फ्रॉम 0 to 2 cos थीटा, 2 cos थीटा रहेगा, यस 2 cos थीटा। अगेन ये जो लिमिट है x यानी r cos थीटा, यू आर गेटिंग r cos थीटा, राइट। एंड dx dy जो होता है वो r d थीटा dr होता है, r d थीटा dr हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू आर गेटिंग r स्क्वायर, रूट से बाहर आया क्या हो जाएगा r, तो ये एक r और एक r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पहले आपको किसको करना है, r को करना है। इट मीन्स क्या आ गया मेरे पास 0 to π/2, आई एम गेटिंग r को मैं करूँगी तो क्या मिल जाएगा मेरे को r²/2 फ्रॉम 0 to 2 cos थीटा d थीटा, और एक cos थीटा ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है, एक और cos थीटा मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा r²/2 आ गया, तो आपको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर ये आ गया मेरे पास 2 फ्रॉम 0 to π/2, ये मिल गया हमारे पास cos³ थीटा d थीटा, ओके। तो इसके पास आपके पास वेलिस फार्मूला है या गामा फंक्शन है, आप जिसमें भी फॉर्मेट में जा सकते हो, गामा फंक्शन में जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा 2 times 0 to 3 + 1/2 और साइन थीटा क्या है 0 + 1/2 अपॉन 2 times गामा 3 + 0 + 2/2, यही आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, 0 से π/2 cos p थीटा साइन q थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपॉन 2 times गामा p + q + 2/2, 0 से π/2 के लिए ये एप्लीकेबल होता है। यही फॉर्मूला हमने लगा लिया, उसको 0 मान लिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आपका कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करोगे तो 4/3 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट तो आप लोग कर लेंगे, मेन चीज़ होता है यहाँ पे, ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आपने x कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया है, ये मेन आपको आना जरूरी है, ये नहीं आएगा तो हमको प्रॉब्लम जाएगा। क्लियर है ये चीज़ को, तो मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप चाहो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अपन ने देख लिया है कैसे हमने x कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, थीटा का कैसे रेंज लाना है और किस तरीके से हमारा ये चेंजेस होता है, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको काफ़ी इजी गोइंग पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट, ठीक, इवैल्यूएट 0 to infinity e to the power minus x square plus y square dx dy by changing to polar coordinate and hence evaluate, हमको evaluate क्या करना है, 0 to infinity e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू √π/2, राइट। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 0 to infinity टू का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 0 to infinity e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया। यहाँ पे लिमिट देख लीजिए क्या आ रही है भाई, x का भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी, y का भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। आप देख लो, ये 0 से चालू हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी 0 से चालू हो रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक। अच्छा, इसको पोलर में भी करेंगे तो अभी हमने किया, अगर हमने x अगर हमारा पोलर कन्वर्ट हो जाता तो क्या बताया, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। अगर यहाँ पे y 0 होता है, यहाँ पे x 0 होता है, तो हमको मालूम है जब y 0 करोगे तो y 0 के तो थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर x को 0 करते हैं तो cos 0 कहाँ पे आता है, π/2, तो यहाँ पे थीटा आएगा। अगर पोलर में भी कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारा फॉर्मेट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब आगे आते हैं, हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी भाई, यहाँ पे भी देख लो, ये क्या हो जाएगा, e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, 0 to π/2 एंड फ्रॉम आर की भी लिमिट कहाँ से आएगी भाई, इसका अपर बाउंड्री तो आ ही नहीं रहा है कोई, अपर बाउंड्री तो यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी है, तो आर 0 से चालू होकर जाएगा कहाँ तक भाई, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, आर कहाँ तक जाएगा, एंड लिमिट तो आ ही नहीं यहाँ पे, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to इन्फिनिटी e का पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा डी आर आ गया, ठीक है। e का पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा डी आर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट लिमिट कर लीजिए तो बहुत आसान हो गया। क्या हो गया भाई, यहाँ पे 0 to π/2, अगर मैंने आर स्क्वायर को t लिया तो 2r dr इक्वल टू डी टी, तो r dr क्या हो गया मेरा, dt/2, यानी क्या आ गया, e का पावर माइनस टी r dr हो गया मेरा dt/2। ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इन्फिनिटी, ये अंदर चल रहा है और ये हो गया मेरा डी थीटा। तो क्या जाएगा, माइनस e का पावर माइनस टी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ये हो गया डी थीटा और ये आ गया 0 to π/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस, अच्छा ये 2 तो बाहर ही निकाल दो ना, 1/2 0 to इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा, माइनस e का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ माइनस e का पावर माइनस 0, ठीक है। तो e का पावर 0 जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 1 होता है, इन्फिनिटी तो नहीं होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 1, ये हो गया डी थीटा। डी थीटा का जी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, बताओ यहाँ पे, डी थीटा का क्या हो जाएगा, π/2, और ये आ गया आपका ऑलरेडी 1/2 है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है मेरा 1/2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा इस हिसाब से मेरा, बताओ, √π/ आपका क्या वैल्यू आई है, आपकी वैल्यू क्या गई, अच्छा हाँ भैया अपन ने स्टार्टिंग एक चीज़ गड़बड़ कर दी, क्या स्टार्टिंग में क्या किया, देखो हमको ये एवेल्यूएट करना था, अभी हमको ये एवेल्यूएट करना है, ये तो हमने प्रूफ करके बता दिया कि ये वैल्यू आ गई π/4, ठीक है। किसकी वैल्यू आई, इस वाले की वैल्यू आ गई सॉल्व होके मेरी π/4 आ गई, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है, ये मेरे को इवेल्यूएट करना, तो अगर हमने क्या किया, ये आई ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, इसी इक्वेशन 1 में हमने चेंज कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया, ऑर्डर को चेंज किया तो क्या कर दिया बताओ, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई शुड बी ऑल्सो इक्वल टू √π/2,
ठीक है। तो मैंने क्या करना है, एक ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक। अगर मैंने आई ये मान लिया, अभी मैंने क्या कर लिया, आई को ये मान लिया, फिर मैंने ये आई ले लिया, तो ये और आई, एक और आई आ गया इक्वल टू आई, ये एक और इक्वल टू आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, आई स्क्वायर हो गया। मैंने आई स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लिया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, π/4। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, √π/2। तो एक पहला वैल्यू तो मैंने आई निकाला, इसी के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी। इस तरीके से थोड़े से क्वेश्चन को चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। सेम अगर इसी का प्रूफ देखोगे तो यही प्रूफ आपका बीटा फंक्शन के लिए भी जाएगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन लिखा दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। कि इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन xy x² + y² का पावर n/2 dx dy over the region x² + y² = 4, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट ओवर n+3 > 0। बहुत आसान हो गया। क्या हो जाएगा बताओ, आपका होता है x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, r² = 4, r = ±2। बट क्योंकि ये रीजन क्या दिया गया है, इन अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो मेरे को नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, तो मेरा खाली r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ गई, r की वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा लिमिट कैसे चेंज हो जाएगा, x और y के हिसाब से थीटा मेरा कहाँ से कहाँ जाता है, ये तो अपन को मालूम है, थीटा = 0 टू थीटा = π/2, ये तो हमारा रीजन ही होता है। लेकिन r की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 2, तो मेरा लिमिट क्या आ जाएगा, 0 से π/2, और ये आ गया 0 से 2। अब आप x और y को r cos थीटा, r sin थीटा में सबमिट कर लिए, वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चेंजेस करते जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यार बहुत आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो डबल इंटीग्रल चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिया है। ट्रिपल इंटीग्रल मेरे ख्याल से हमने कर लिया है, डबल इंटीग्रल के और क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसकी कमांड आप लोग बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि कल जो मैं टॉपिक चालू करूँगी दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब अगर एक्स एक्सिस में है ग्राफ आपका, अगर x पैरेलल टू x एक्सिस है तो पैरेलल टू y एक्सिस का कैसे चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चेंज, मतलब dx dy है तो उसको dy dx करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये करेंगे। और हर क्वेश्चन पेपर में, हर यूनिवर्सिटी में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन जरूर रहता है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गया तो आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को आप लोग इसको पढ़ लीजिए यहाँ तक, उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कमिंग अप वीडियो में हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसको समझना है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है हमको। काफ़ी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, कोशिश करूंगी 1 से 2 वीडियो में उसको कवर अप करने का, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़िए। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।